जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63 भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। डे 8 परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करते हुए, अपने तीनों शरीरों को अपना नाम मानते हुए, उनके श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, अस्तित्व का कण कण उनको अर्पित समर्पित करते हुए, स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा के भीतर के दिव्य प्रकाश का अध्ययन। इदम श्री सद्गुरु वंदे माँ के भाव से आगे बढ़ते हैं। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने क्रांति क्रांति की बात करी, एक क्रांति जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा समस्या बहुत बड़ी है, समाधान पर चिंतन करना पड़ेगा और समाधान हर किसी के पास है। इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अपने अपने स्तर पर जागना पड़ेगा और जैसे जैसे इंडिविजुअल जागते जाएंगे सत्युग की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते तो हम भावनाओं की शक्ति और विचारणाओं की शक्ति से कंट्रीब्यूट करें, एक दैवीय विचार को यूनिवर्स में डाल दें और प्रार्थना करें कि जिनके पास इसको एग्जीक्यूट करने की शक्ति है ये विचार उन तक जाकर जुड़ जाए। और वो कौन देह है हमको नहीं पता, वो क्योंकि गुरु सानिध्य में है तो गुरु एक उपयुक्त देह ढूंढेगा और गुरु उपयुक्त देह ढूंढेगा और वो एनर्जी उस देह से जाकर जुड़ जाएगी। जब भगवान बुद्ध चले थे तो उनकी क्रांति से हजारों खड़े हो गए थे। जब भगवान राम चले तो इतने सारे रीछ वानर आ गए थे। तो ये क्रांति क्या है? और हमने आज भी देखा है कि जब कोई एक दिव्य काम करने निकलता है तो उसके पीछे पीछे पूरी पूरी भीड़ हो जाती है। ये भीड़ वो है जो करना तो चाहती है लेकिन लीडरशिप स्किल नहीं है, उसको लेने में डर लगता है, भय लगता है। लेकिन अगर आगे कोई एक मिल जाए, जब महाराणा प्रताप ने हुंकार करी तो उन्होंने पूरी प्रजा में प्राण डाल दिए, बार बार प्राण डाल दिए युद्ध के लिए। जब झांसी की रानी उठ के खड़ी हो गई तो जो सोई हुई प्रजा थी वो जाग गई, नारियां निकल कर आ गई शस्त्र ले लेकर। तो अहिल्या जब जाग गई तो कुरीतियों के खिलाफ खड़ी हो गई तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे सपोर्ट वाले लोग खड़े हो गए। तो शायद हम सब लोग वो हैं कि जिनके अंदर वो क्रांति का बीज तो है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर लीडरशिप हिम्मत नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि हमको लीडरशिप लेने की जरूरत नहीं है। हमारा लीडर परम पूज्य गुरुदेव है, वंदनीय माता जी हैं, हम उनके सानिध्य में उनके बच्चे हैं, पीछे 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 पूछ के जैसे चल रहे हैं। उनके कहे हुए को कॉपी पेस्ट करना है और जीवन में उतारना है, और जीवन में उतारना है, आचरण में उतारना है और जो मिला उसे बांटना है। इतना ही करना है। एटलीस्ट यूनिवर्स में मैनिफेस्ट तो करना है। क्या मैनिफेस्ट करना है? दैवीय भावनाओं को, दैवीय विचारणाओं को। अब महाभारत नहीं होना चाहिए। शांति की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया? शांति शांति शांति। लेकिन ये शांति किस कॉस्ट पर? इतनी अशांति की कॉस्ट पर शांति नहीं, अपने भीतर की उस काली शक्ति को भी जागृत करना पड़ेगा। लेकिन काली प्रेम का ही आधार है, प्रेम का एक दिव्य विस्तृत स्वरूप है। तो पहले प्रेम की उस ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि विग्रह की जो सुलगी आग है उस आग को दिशा देनी पड़ेगी, या तो इधर या उधर। हम असंतोष की आग को केवल भीतर तक धधकने देना नहीं चाहते, हम असंतोष की आग को खुली रूप में विकसित करना चाहते हैं। जो असंतोषजनक परिस्थितियां हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इसलिए हमारा अगला वाला अंतिम कदम तब उठना चाहिए जब लोग ज्ञान यज्ञ से प्रभावित हो जाएं, जबकि रचनात्मक कार्यों द्वारा अपनी भूमि ऐसी बना लें कि समाज के प्रति हम कुछ कर्तव्य और हमारे कुछ कर्तव्य और फर्ज हैं। समाज के लिए हमको कुछ काम आना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये मादा जब विकसित हो जाए, ये मादा जब विकसित हो जाए, जब मनुष्य थोड़ी सी अपने अंदर समर्थता अनुभव करने लगे, तब उसके बाद ये तीसरा चरण होगा कि हमें संघर्ष के लिए एक विशाल प्लान बनाना चाहिए। गुरुदेव ने स्टेप दिए। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ज्ञान यज्ञ से हमारा हम प्रभावित हो जाए, हम स्वयं पहले, और हमारे अंदर जो प्रभाव, जो आचरण में बदलाव आ रहा है उससे आसपास परिवर्तन आने लगे। फिर रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिविटी। अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को दैवीय बना लें, उस प्रतिभा को भगवान के काम में लगा दें। उससे हमारी मनोभूमि ऐसी हो जाए कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे जो लोग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो ऐसे कितने सिंगर हैं आज की डेट में जो केवल भगवान के भजन गाते हैं, राम के भजन और कृष्ण के भजन गाते हैं, इसके सिवा कुछ गाते नहीं। माँ मीरा कितनी अच्छी सिंगर थी, उन्होंने कृष्ण के सिवा किसी को कुछ गाया नहीं और कृष्ण के सिवा कुछ लिखा नहीं। तो जो लेखक हैं वो जब लिख रहे हैं तो वो दिव्य लिखें, दैव्य लिखें, केवल भगवान का चिंतन लिखें, केवल श्रेष्ठ चिंतन लिखें। उस श्रेष्ठ चिंतन को एग्जीक्यूट करने वाले लोग मिल जाएं। जो गाना चाहते हैं, जो पेंटिंग बनाना चाहते हैं, वो दैवीय पेंटिंग बनाए, प्रकृति की पेंटिंग बनाए, जागरूकता की पेंटिंग बनाए। गलत अश्लील पेंटिंग्स बनाना बंद कर दें, अश्लील सिनेमा बंद हो जाए, अश्लील गाने बंद हो जाए, अश्लीलता खत्म हो जाए, प्रतिभा दिव्यता में जाए। हमारे पास पैसा है, हम उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। हम शराब खाने ना खोलें, हम पान मसाले की फैक्ट्रियां ना खोलें। हमारे पास श्री है, भगवान ने दी है, अच्छे काम में लगाएंगे। हमको हमको बिजनेसमैन भी बनना है तो हम बिजनेस कौन सा कर रहे हैं? अगर भगवान ने हमको विद्या दी है, हमको शिक्षा दी है, हम अच्छे टीचर बन जाएं, नेक टीचर बन जाएं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो टीचिंग की स्किल को बढ़ा लें। हमको डांस आता है,
तो हम दिव्य डांस करें, हम प्रतिभा संपन्न डांस करें, हम कृष्ण भजनों पर कोरियोग्राफी करें, राम के भजनों पर कोरियोग्राफी करें, मोटिवेशनल सॉन्ग्स पर कोरियोग्राफी करें। जब ये रचनात्मक भाव अंदर जगेगा और जब जो प्रतिभा भगवान ने दी है वो केवल भगवान के काम में यूज होगी, तो दिव्यता जाग जाएगी चारों तरफ। चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट होगी हमारे चारों तरफ। क्यों? क्योंकि आप समाज के खेत में कुछ देंगे तो आपके आसपास वैसे एनर्जी, वैसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस देह को बोलने का शौक था, बड़ा शौक था, भौपू की जैसे कुछ भी बोलती थी। गुरुदेव ने बोलना सिखाया, बोलना सिखाया। क्या बुलवा रहे हैं? गुरुदेव का स्वाध्याय। आप इसे सुन रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं। ये देह बोल रही है, अपने लिए बोल रही है, और ये देह नहीं बोल रही, ईश्वर बोल रहा है। कुछ भी मान लो, जिसको जो मान्यता अच्छी लगती है वो मान लो, पर ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, भीतर एक आंख जगा रहा है। क्यों? ये जो बोला गया, ये बोला गया यूनिवर्स में जा रहा है, और जब ये यूनिवर्स में जा रहा है तो जो सुनने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं गुरु सानिध्य में, उनके पास तक ऐसी ही एनर्जी लौट लौट कर आ रही है। तो इससे क्या हो रही है? रचनात्मकता बढ़ती है, तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। हमारी जो एनर्जी सुप्त हो गई है, नीचे के चक्रों में पड़ी है, वो दैव्यता के साथ ऊपर के चक्रों की तरफ चलने लगती है, हृदय चक्र की तरफ चलने लगती है, और विकसित हो जाते हैं, विकसित होते हैं। फिर इस विकास के क्रम में वो एक एनर्जी आती है, जब वो मादा, वो साहस आ जाता है कि अब हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन प्लान? हम संघर्ष करेंगे, बहुत प्यार से संघर्ष करेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं वो प्लान बनाने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम अभी रचनात्मक कार्यक्रमों को दिशाएं दे रहे हैं। लेकिन जहां कहीं भी इस तरह का मादा पाया जाएगा, कम से कम उसका स्वरूप तो खड़ा किया जाना चाहिए। हमको एक ऐसी लोकवाहिनी युग सेना खड़ी करनी चाहिए जो अनीति के विरुद्ध, अवांछनीयता के विरुद्ध, अनावश्यक बातों के विरुद्ध, रूढ़िवादिता के विरुद्ध, मूर्ता के विरुद्ध लोहा ले सके। तो अब अपनी अपनी कॉपी जांच लेते हैं, मादा आया कि नहीं आया। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई कि हम भाव क्रिएट करें, पंच तत्वों के साथ बैठकर ध्यान करें, ऋषियों के संतों की ऊर्जा का आवाहन कर कर ध्यान करें, और यूनिवर्स में दैवीय विचारणाएं, दैवीय भाव डालें, और ये प्रार्थना करें, भगवान हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आई, पर इस ऊर्जा को, इस प्रेम को, इस दैवीय भावना को पूरे संसार में फैला दो। कहां कहां ले जाओ? उन लोगों के पास ले जाओ जिनके पास मादा है, आपने जिन्हें अपना यंत्र बनाया है, आपने जिनको चुना है इस काम के लिए, उन तक ले जाओ। ये प्रार्थना तो की ही जा सकती है। गुरुदेव कहते हैं उपयुक्त रणनीति बननी चाहिए। ये लोहा किस तरह लिया जाएगा? यह स्थानीय परिस्थितियों पर टिका हुआ है। स्थानीय परिस्थिति मतलब हम जहां रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, उसके अनुसार विवेक की बात की जा रही है। लड़ाई के लिए एक नीति निर्धारित की जा सकती है, उसका स्वरूप नहीं बनाया जा सकता। किस मोर्चे पर कब गोली चलाई जाएगी, या छिपकर बैठा जाएगा, या आगे बढ़ा जाएगा, या पीछे हटा जाएगा, यह उस मोर्चे के सेनापति का काम है निर्धारित करना। पहले उस मोर्चे की रूपरेखा नहीं बन सकती, जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रमों और ज्ञान यज्ञों के कार्यक्रमों की रूपरेखा बना दी गई है। अब आप सोचो, ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम है, मेरे पास बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन मैं चली जाऊं कहाँ? मैं चली जाऊं एक ऐसी जगह जहां सारे शराबी बैठे हों, क्या उनको मेरी बात समझ में आएगी जो शराब के नशे में धुत है? क्या उनको बात अंदर जाएगी उस टाइम? क्या मैंने गलत जगह का चुनाव नहीं किया कि मैं वहां जा रही हूँ जहां सारे शराबी बैठे हैं और शराब पी रहे हैं, और मैं वहां जा रही हूँ? क्या मैं खुद ऐसी जगह नहीं चली गई जहां मैंने कहा आ बैल मुझे मार, विवेक खत्म हो गया? अरे शराब पीने वालों को पूरे झुंड में क्यों पकड़ना है, एक साथ क्यों पकड़ना है? जहां सारे एक साथ बैठे हैं उसमें उनके परिवार के पास जाना है, माताओं बहनों के पास जाना है, उनको समझाना है एक एक करके। आप बलि वैश प्रक्रिया करो, आप गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र से चार्ज खाना अपने हस्बैंड को खिलाओ, या जो घर में व्यसन करता है उसको खिलाओ, उनकी सद्बुद्धि के लिए साधना करो, अनुष्ठान करो। क्या ये तरीका नहीं है? तरीका हमको चुनना पड़ेगा, विवेक के साथ जाना पड़ेगा, और ध्यान से कदम बढ़ाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं संघर्ष के बारे में, उसका स्वरूप क्या होगा ये उस समय की परिस्थिति पर टिका होगा। कहां पर कितनी ज्यादा अवांछनीयता है, कहां आदमी का क्रोध ज्यादा से ज्यादा उफन रहा है, और कहां जनता सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है। अब माँ द्रौपदी का देख लो ना, महाभारत की बात है। माँ द्रौपदी तो ऐसी सभा में बैठी थी, पता है महाभारत का जो कर्म है उससे पहले ऐसा नहीं है कि उससे पहले नारी पर अत्याचार नहीं हुए, हुए हैं। लेकिन वो इतना क्यों याद रखा जाता है? वो इसलिए इतना याद रखा जाता है कि जिस देश की महारानी सुरक्षित नहीं है, उस देश की नारियों का क्या होगा। पहला यही माँ द्रौपदी के मन में विचार आया। वो अपने लिए तो शायद माफ कर देती कि मेरी तो कृष्ण ने रक्षा कर ली, लेकिन एक विदुषी मातृ भाव की एनर्जी रखती हुई एक लेडी, उसने ये सोचा कि मैं उस देश की महारानी हूं, उस सभा में जहां सारे सारे गुरु बैठे थे, जहां सारे शिक्षित बैठे थे, जहां सारी दैवीय आत्माएं बैठी थी, अगर वहां ये नशस्ता हो गई, और किसने करी? एक राजा ने करी, तो इस देश की प्रजा का क्या हाल होगा,
इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस अन्याय के विरुद्ध तो कृष्ण आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ उस सभा में जहां पर सारे गुरु भी बैठे हैं और मौन बैठे हैं, जहां सारे एक से एक ज्ञानी बैठे हैं और मौन बैठे हैं, वहां पर अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो फिर संसार में कोई सुरक्षित नहीं है। इस पूरे संसार में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको याद किया जाता है। हम एक एक इंडिविजुअल को इस सभा में बैठे हुए चित्रण करके देख ले तो हमको पता चल जाएगा कि इतनी दिव्य सभा में ऐसा असभ्य काम हो गया जहां भगवान को उतर कर आना पड़ा। तो इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्रोध कैसा है, परिस्थिति कैसी है, और उस तरह के मोर्चों पर उस तरह काम करना पड़ेगा। जनता जहां सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है, वहां उसी तरह के कमजोर मोर्चों पर को हमको पहले लेकर चलना चाहिए, और जहां हमारी सफलता की आशा हो पहले उन कामों को हाथ में लेना चाहिए। बहरहाल काम कहाँ से शुरू किया जाए और अंत कहाँ किया जाए ये बात पीछे की है, लेकिन हमको यह विश्वास होना चाहिए, यह मानकर चलना चाहिए कि नया युग लाने से पहले, व्यक्ति का निर्माण करने से पहले हमको अवांछनीय तत्वों से जूझना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि काम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ अंत होगा इसको भी भूल जाओ, लेकिन अवांछनीय तत्वों से जूझना और लड़ना ही पड़ेगा। और ये अवांछनीय तत्व सबसे पहले अपने भीतर ही होते हैं, बाहर तो बाद में आते हैं। ये दो महाभारत पैरेलल चल रही हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। उस लड़ाई के लिए हमको अपने लोगों को भी तैयार करना चाहिए, स्वयं को भी तैयार होना चाहिए, और एक लोक वाहिनी संघर्ष सेना होनी चाहिए, और इस तरह की छावनियां बनाई जानी चाहिए जहां कुछ आदमियों के खाने पीने का इंतजाम हो, रहने सहने का इंतजाम हो, जो अपने जीवन को हथेली पर रख करके केवल पाप और अनाचार के विरुद्ध उसी तरीके से संघर्ष करें जिस तरह से सुरक्षा सेनाएं काम किया करती हैं और प्राचीन काल के क्षत्रिय काम किया करते थे। ब्राह्मण का काम ज्ञान यज्ञ के द्वारा, क्षत्रियों का कार्य संघर्षों के द्वारा, वैश्य एवं साधारण व्यक्ति जिनकी सेवा में रुचि है उनके लिए रचनात्मक कार्य का आयोजन है। रचनात्मक कार्यों के 3 अंग हैं, उनमें गायत्री के 3 चरणों के अनुरूप हमने युग निर्माण योजना को 3 भागों में बांट दिया। देखो यहाँ पर सेग्रीगेशन आ रहा है, हमको अपनी कॉपी देखनी है कि हम क्या है। यहाँ पर जन्म की बात नहीं की जा रही कि हम जन्म से ब्राह्मण है क्या। यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ क्या है, जो ब्रह्म में आचरण करता हो, जो हर समय अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में सोचता हो, जो ज्ञान रूपी किताबों, जिसने ज्ञान के माध्यम से खुद को पढ़ लिया हो, जो हर समय गुरुदेव का या संतों को पढ़ता रहता हो, तो उसका काम ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान एक यज्ञ है, लोगों को बदलना, स्वयं को बदलना। क्षत्रियों का कार्य संघर्षों के द्वारा, जिनसे पढ़ा नहीं जाता लेकिन मादा बहुत ज्यादा है, वो युद्ध करने की शक्ति है, मोर्चों पर खड़ा होने की शक्ति है, लीडरशिप की क्वालिटी है, तो वो अपने आप को बदले, अपने भीतर एक शक्ति का, उपासना की शक्ति का साथ लें और निकल जाए मोर्चों पर। वैश्य और साधारण जिनकी सेवा में रुचि है वो क्या करें, वो सेवा घर खोल दे। कि जैसे कांवड़ जाती है ना जब, तो जगह 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 सेवा के लिए खुल जाते हैं कि हम आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। तो जो भगवान शिव पर जल चढ़ाने जा रहे हैं उनकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। जो माँ भारती के लिए खड़ा हो रहा है क्या उसकी सेवा नहीं करेंगे? जो भारत माता के लिए खड़ा हो रहा है क्या उसकी सेवा नहीं करेंगे? जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है क्या उसकी सेवा नहीं करेंगे? तो जो साधारण है, हम जैसे तुम्हारे जैसे लोग, हमारी अगर सेवा में रुचि है, अगर सेवा में रुचि है तो हम अन्न, अपना अन्न का भंडार खोल दें, अन्न का भंडार खोल दे। उसमें 56 भोग खिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो करें कि कोई इस रास्ते पर है तो उसको कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना स्वावलंबन नहीं कर रहा। हमारे पास श्री है तो हम श्री से सहयोग कर लें, जैसा भी है जिसके पास जो है वो उस आधार पर सहयोग कर ले। फिर रचनात्मक कार्य, हम सबके भीतर एक प्रतिभा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, सभी संत और ऋषि कहकर गए, गुरुदेव ने भी कहा है कि विश्वास करो तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हम सबके भीतर कोई प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा को हाईएस्ट पर ले जाइए और उसे समाज के खेत में बो दीजिए। अरे कुछ नहीं तो प्रार्थना भी एक प्रतिभा है। हीलिंग इज अ फीलिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा, यकीन कीजिए, प्रार्थना, शक्ति की प्रार्थना करना एक प्रतिभा है। रोज भारत माँ को विजुलाइज कीजिए, तिरंगे को विजुलाइज कीजिए, अखंड भारत की ऊर्जा को विजुलाइज कीजिए। भारत विश्व गुरु है, इस अफर्मेशन को बार बार दोहराइए, नियमित बैठ के गायत्री मंत्र कीजिए और भारत माता के नक्शे के अंदर गायत्री मंत्र भर दीजिए। कर देख लीजिए 6 महीने, आप उसका अंतर देख लेंगे, अपने भीतर परिवर्तन आएगा। क्योंकि तिरंगे को देखेंगे तो तिरंगे के गुण भीतर आएंगे, भारत माता को देखेंगे तो भारत माता के गुण भीतर आएंगे। एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। करने की जरूरत है। धरती माता को देखिए, भाव कीजिए आप बैठे हैं, गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, गुरु की गोदी में बैठे हैं, गुरु माँ की गोदी में बैठे हैं, अकर्ता भाव से, यंत्र भाव से आपने धरती माता के एक छोटे से गोले को बॉल के रूप में अपने हृदय के सामने देख लिया। अब भाव कीजिए कि ब्रह्मांड से एक दैवीय ऊर्जा आई, वो गायत्री मंत्र लेकर आई, आपका इष्ट मंत्र लेकर आई, और आपके इष्ट का दिव्य स्वरूप आपके सहस्त्रार पर बैठ गया आकर। अब वो राम हो तो राम बैठ गए, कृष्ण हो तो कृष्ण बैठ गए, जो भी भगवान का स्वरूप है वो बैठ गया। और फिर उनके अंदर से हम एक इनफाइनाइट सोर्स से जुड़ गए, उनके अंदर से एक एनर्जी आ गई देह के हृदय में। अब ये हमारा हृदय नहीं है, अब ये हमारा हृदय नहीं है,
देह का हृदय है। अब वो मंत्र जो चल रहा है वो देह के हृदय से निकलकर धरती माता में समा गया। अब धरती माता में समाएगा तो पूरे विश्व में नहीं जाएगा? या विश्व के कल्याण का भाव आप करेंगे तो नहीं जाएगा? गायत्री मंत्र तो कहता ही है सबका कल्याण हो, राम कहता है संयम हो सब में, कृष्ण करेंगे तो योग होगा, राधा करेंगे तो प्रेम होगा। तो जो भी मंत्र लेंगे उस मंत्र की शक्ति अपने आप पूरे विश्व में फैल जाएगी। देखिए पूरे विश्व की हर गली में, हर कोने में, हर नुक्कड़ में, हर मानव में, हर जीव में, हर जंतु में वो यूनिवर्सल एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ये भी एक शक्ति है, ये भी एक शक्ति है, ये भी करने योग्य कर्म है जिसे कुछ ना समझ में आए। लेकिन एक दिन का काम नहीं है, कम से कम 6 महीने करके देखना, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। और फिर जब तिरंगे का ध्यान होगा तो ऊर्जा भी आएगी। वो एक परिवर्तन है जो अनुभव से समझ में आएगा, करने से बात समझ में आएगी। सुनने से नहीं समझ में आती कुछ बातें, कुछ करके ही समझ में आती है कुछ बातें। उसके बाद फिर गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अब 3 चरणों में है। अभी ज्ञान यज्ञ, अगले दिनों रचनात्मक कार्य और अंततः संघर्ष होंगे जो पाप का अंततः विनाश करके ही छोड़ेंगे। अनाचार को जीवित नहीं रहने देंगे। अविवेक, अज्ञान और अन्याय जो सारे समाज पर छाया हुआ है उसे जड़ मूल से हटा करके छोड़ेंगे। ऐसा एक अंतिम युद्ध होगा जिसको हम भावी महाभारत कहेंगे। क्या होगा? 6 महीने जो इंसान, जो मानव देह इस भाव से 1 घंटा जप कर लेगी, पहले उसके भीतर का सारा अनाचार खत्म हो जाएगा। एक एक देव आप 6 महीने में अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर का अविवेक खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, जो बह के संस्कार है अंदर, जो वृत्तियां हैं अंदर, जो बिना बात की वृत्तियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। उसके बाद ये अंतिम युद्ध होगा और जो जो इंसान भीतर का महाभारत जीत गया उसके भीतर अर्जुन आके बैठ जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मानवों में मैं अर्जुन हूँ। अब अर्जुन आ जाएगा जब भीतर, उसके बाद देह क्या करेगी किसको पता? वो तो भगवान ही जाने, फिर भगवान ही देखेगा, कृष्ण संभालेंगे। सिर पर बैठे हैं ना, यही तो धारणा है कि सहस्त्रार पर हमारा इष्ट आकर बैठ गया है। अब गुरुदेव कहते हैं भारत छोटा नहीं रह जाएगा, बल्कि एक विश्वव्यापी भारत होगा जिसको हम महान भारत कह सकते हैं। ऐसा एक महाभारत अर्थात ऐसा एक संघर्ष होगा जिसके कारण कोई पाप, कोई कुरीति, कोई अनाचार नहीं बचेगा। इस तरह के संघर्ष के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। और जहां कहीं इसका छोटा मोटा स्वरूप खड़ा किया जाना संभव हो, जहां विरोध आंदोलन के रूप में और हस्ताक्षर आंदोलन के रूप में तथा बुरे काम ना करने की प्रतिज्ञा के रूप में इसका आरंभ किया जाना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करना चाहिए। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसके बाद कि ऐसा होना है। और देखो इसमें आ गया ना फिर वही अखंड भारत। अभी तो गुरुदेव ने धारणा पहले दे दी, लेकिन पेज पलटा तो उसमें वही बात आ गई, एक महान भारत, एक ऐसा भारत जो विश्वव्यापी भारत होगा। भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। और हम भारत माँ की संतान हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम भारत माँ की संतान हैं। और भारत माँ की संतान होने का हर दायित्व हम निभाएंगे अपने गुरु के सानिध्य में। जो गुरु चाहेगा वो देह से स्वयं होता चला जाएगा। समर्पण समर्पण समर्पण, विसर्जन विसर्जन विसर्जन, विलय विलय विलय। और ये सब होगा शरणागति से। तो आइए शरणागति के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में झुक जाते हैं, अपने गुरु के श्री चरणों में झुक जाते हैं, अपने इष्ट के श्री चरणों में झुक जाते हैं। ये स्वाध्याय पुस्तक आज पूर्ण हो गई, लेकिन ये भीतर एक क्रांति लेकर आएगी। और अगर क्रांति नहीं आई तो बार बार सुन लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। नंबर 63, जब तक क्रांति ना आ जाए बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट, जैसे मंत्र को रिपीट किया जाता है, स्वाध्याय को भी रिपीट करना चाहिए। तब तक रिपीट करना चाहिए जब तक स्वाध्याय का असली तत्व, जब तक किताब में जो लेखक ने एनर्जी डाली है, और यहाँ तो लेखक नहीं है, यहाँ तो एक तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जप की ऊर्जा है। जब तक उनकी जप की ऊर्जा हमारे भीतर आकर स्थित ना हो जाए तब तक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम, समूह की शक्ति को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। शरणागति शरणागति शरणागति, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।